देखिए, पीडीएम ने जिस उद्देश्य के साथ गगन प्रकाश यादव जी को वाराणसी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, हमारी सोच बहुत पुख्ता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई हरा सकता है और अगर कोई घुटनों पे ला सकता है तो वो इस देश का आम आदमी है। और गगन प्रकाश यादव जी वाराणसी के उस आम आदमी की नुमाइंदगी करते हैं जो हर एक गली कूचे से वाकिफ है, जो बुनकरों के हाथों से निकलते हुए उनके हुनर का जो उजाड़ा जा रहा है उससे वाकिफ है, जो यहाँ के किसानों की जमीन लूटी जा रही है उससे वाकिफ है। वो ये जानते हैं कि यहाँ की महिलाओं का शोषण कैसे हो रहा है। तो जन जन की आवाज और गली गली में अगर कोई नाम गूंजता है तो गगन प्रकाश यादव का गूंजता है। इस बार बीजेपी ने इस बार 5 लाख से अधिक वोटों से मोदी जी को जिताने का संकल्प लिया है। देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि वो लोग जो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाकर उन्होंने भी कसम खाई है कि वो भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। लेकिन पीडीएम एक ऐसा मुकाबला है, एक ऐसी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, और जनता भी स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को अगर वाराणसी में कोई हरा सकता है तो इस क्षेत्र का आम आदमी पीडीएम के माध्यम से गगन प्रकाश यादव जी हरा सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस बार निर्विरोध यहाँ पे चुनाव लड़ाएंगे, तो क्या इस तरीके से पर्चे खारिज हो रहे हैं, क्या इसका भी आप लोगों को डर है कि कहीं पर्चे न खारिज हो जाए? देखिए, पर्चे उनके खारिज होते हैं जो खारिज करवाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पीडीएम के प्रत्याशी गगन प्रकाश यादव जी का पर्चा खारिज करा लें। मायावती भी अकेले लड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन है, अजय राय भी हैं, तो इन सब के बीच आप अपने प्रत्याशी को कहाँ देख रही हैं? किस तरीके से 3 चरणों में जो मतदान हुआ है, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है जनता से? देखिए, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी को अगर घुटने पे लाने की और हराने की औकात कोई रखता है तो वो पीडीएम है, क्योंकि ये नुमाइंदगी करता है आम आदमी की, पिछड़ा, दलित और मुसलमान की। और हमें पूरी उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि बनारस की जनता पुरजोरी से लाइन लगा करके हमारे पक्ष में और अपने भविष्य के लिए वोट देने का काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको यहाँ से सरहद से बाहर भेजने का काम करेगी। लेकिन मुसलमानों के नाम पर लकीर खींचकर सियासत इस बार हो रही है, दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से। देखिए, मुसलमानों के नाम पर सियासत अलग बात होती है, और मुसलमानों के हक और अधिकारों की बात करना और सड़क से लेकर सदन तक उसके लिए लाठी डंडे भी झेलना और उनकी नुमाइंदगी करना, ये बात अलग होती है। अगर आप चाहे विधानसभा में मेरा किरदार देख लें, चाहे सड़कों पे देख लें, जब जब पिछड़ा, दलित, मुसलमान को पल्लवी पटेल की जरूरत पड़ी है, तब तब पीडीएम के इस नारे को लेकर के अपना दल कमेरावादी का झंडा लेकर के हर एक कार्यकर्ता, हर एक सहयोगी के साथ पल्लवी पटेल सदन में भी दिखाई दी है, सड़कों पे भी दिखाई दी। पल्लवी जी, एक धर्म के आरक्षण के नाम पर इस समय लगातार देश में चर्चाओं का दौर तेज है, आपका क्या स्टैंड है? आप जिस मेरा स्टैंड है कि आज पीडीएम के प्रत्याशी नॉमिनेशन कराने आए और उसी पे बात की जाए। राहुल गांधी मैं अपनी बात को पुनः दोहरा रही हूँ, आज नॉमिनेशन पे बात करें, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मुझे दोबारा मिलेगा। देखिए, गगन जी बनारस के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। 30 साल का उनका संघर्ष है, बनारस की हर गली कूचे में हर एक साथी उनके साथ है, इस मजबूती के साथ कि दलित, पिछड़ा, मुसलमानों के हर संघर्ष में गगन प्रकाश यादव हमेशा खड़े रहेंगे। और यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो, उनकी नुमाइंदगी करे सदन में जा कर के, जो उनके हर मुद्दे से, उनके हर दर्द से और उनकी हर ज़रूरत से वाकिफ हो। क्या लगता है क्यों हमेशा राष्ट्र के विरोध में इस तरह की बात करते हैं, विवाद उत्पन्न हो जाता है? क्या कारण लगता है, क्या वो बोलना जरूरी है? देखिए, पीडीएम बात करता है पिछड़ा, दलित और मुसलमान की, उनके हक और अधिकारों की, और हमारे सबसे अहम साथी माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने कभी राष्ट्र हित से अलग हट करके कोई बात नहीं की, और राष्ट्र हित में एक बड़ा संख्या का एक समुदाय मुसलमान समाज भी है, जिसको भागीदारी और जिसके सम्मान की बात असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मुखर होकर करते हैं। जी, वाराणसी के मुसलमान किस तरफ जाएंगे? पीडीए की तरफ जाएंगे, आपके पीडीएम की तरफ? बताया जा रहा है कि पीडीएम तो नया गठबंधन बना है। देखिए, वाराणसी का हो या उत्तर प्रदेश का, जो ये समाज है जो इस देश को बनाने में काम करता है, वो समाज उन लोगों के खिलाफ जाएगा जो सिर्फ इनको दरी बिछाने के लिए, उनको वोट बैंक समझ करके उनका उपयोग करते हैं। इस बार जो पीडीएम का जो लोग होंगे, समर्थक होंगे, इस बात पे
वोट करेंगे कि हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी हिस्सेदारी, अपने हुक और हुकूक की लड़ाई के लिए हम वोट देंगे। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में 100 से ज़्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश से उसमें कई पर्चे काटे गए। तो क्या लग रहा है, जैसा कि एक आशंका जताई जा रही है, अगर पर्चे कटते हैं कैंडिडेट के, मान लीजिए आप ही के कैंडिडेट के पर्चे कट गए, तो उस कंडीशन में कुछ तैयारी आप लोगों ने कर रखी है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पीडीएम जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घुटने पे लाने की ताकत रखते हैं। ये उन लोगों के बस की बात नहीं है जो माइक पे आके बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अगर उनको हराना होता तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक पुराने कार्यकर्ता को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रत्याशी नहीं बनाया होता। और रही बात पर्चा खारिज होने की, तो भारतीय जनता पार्टी में दम नहीं है कि पीडीएम के प्रत्याशी का पर्चा खारिज करा ले। अनुप्रिया पटेल जी भी का नाम घोषित हो गया उनकी पारंपरिक सीट से, तो किस तरह की शुभकामनाएं देंगी, या कितनी बड़ी इस बार चुनौती मान रही है, कितना आसान नहीं होगा वहाँ से? देखिए, पीडीएम जिस हक और हुकूक की, जिस भागीदारी की लड़ाई लड़ रहा है, मैं तो अपने तमाम विपक्षियों को पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे बाइक देश इधर में लगवाइए लौरा बीर की तरफ, बाइक लौरा बीर की लड़ाई तरफ लड़ सकते हैं, आगे तो बाइक चुनौती लगवाइए। स्वीकार करें पीडीएम की, और इस बार साबित कर दें कि वो इन लोगों के लिए, उनके हकों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और पुरजोरी से लड़ रहे हैं हमारे मिर्जापुर सामने। में आप आपके कैंडिडेट है या किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीडीएम 28 प्रत्याशियों के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। अपनी बहन के लिए क्या कहेंगी? क्या उनको गुड लक कहेंगी, या उनको शुभकामनाएं देंगी, या एक बड़ी चुनौती मान रही है? मैं अपनी बहन या किसी रिश्तेदार के लिए चुनावी प्रचार में नहीं उतरी, मैं पीडीएम और विचारधारा के लिए उतरी हूँ और चुनौती दे रही हूँ हमारे सामने खड़े तमाम लोगों को कि अगर ताकत है तो पीडीएम को कम आंकने का प्रयास करें। मिर्जापुर में आपका कोई कैंडिडेट या किसी को सपोर्ट? अरे कुछ बनारस की भी बात हो जाए, चला जाए। लोकसभा बनारस में खड़े हैं, उसकी बात करेंगे तो मुझे खुशी होगी। बुनकर किसान के सवाल पे लेते हुए आपसे लोकसभा वाराणसी के लिए, वाराणसी के जनता को आप क्या संदेश देना चाह रही हैं इस चुनाव के माध्यम से? वाराणसी की जनता को ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आपने 2014 में जिनको सांसद बना के इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, सबसे बड़ी गलती हमने यही कर दी। हम सांसद चुनते चुनते प्रधानमंत्री बनाने में लग गए। एक बार अपने क्षेत्र का एक सांसद को चुन लीजिए जो आपकी गली कूचों से वाकिफ है, जो बुनकरों की, जो बेरोजगारों की, जो किसानों की, जो गरीबों की दिक्कतों और तकलीफों में साथ खड़ा रहा है। एक बार इस प्रदेश की और विशेष रूप से वाराणसी की जनता उनके साथ खड़ी हो जाए। धन्यवाद। पटेल का गाने यादव, पटेल